हेलो। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखाया, अब हम ये बात करना चाहते हैं कि हायर ऑर्डर जो होंगे, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी, ये किस किस कंडीशन में एफ वाई एक्स एट ए कॉमा बी, मतलब पहले हमने क्या किया, इसमें पहले हमने एफ वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया है एक्स एफ को, और उसके बाद एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया है एफ वाई को। इसमें क्या किया है, पहले एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया है एफ को, और उसके बाद एफ वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया है एफ एक्स को। तो ये दोनों किस किस कंडीशन में इक्वल होंगे, हम इसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक, तो ये हम किस किस कंडीशन में इक्वल होंगे, इसके लिए दो थ्योरम्स दी गई, एक यंग्स थ्योरम है, एक स्वार्ट्ज थ्योरम है। इसमें हम इस वीडियो में हम यंग्स थ्योरम की बात करेंगे। अब यंग्स थ्योरम कहती है कि अगर आपका एफ एक्स और एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल, अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट ए कमा बी पे एट ए कॉमा बी, तो अगर दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो हमारा एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी हमारा एफ वाई एक्स ए कॉमा बी के बराबर होगा। ये कहती है हमारी यंग्स थ्योरम कि एफ एक्स और एफ वाई अगर दोनों डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी पे, तो एफ एक्स वाई ए कॉमा बी एफ वाई एक्स ए कॉमा बी बराबर होंगे। इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए हमारा एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल दिया गया है हमको फंक्शन। ठीक, डिफरेंशिएबल दिया गया है, इसका मतलब क्या, एफ एक्स एक्स एफ वाई एक्स एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई ये सारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन हम एक्स के टर्म में कर दें, वाई के टर्म में कर दें, एक्स के टर्म में कर दें, वाई के टर्म में कर दें, ये सब एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएबल है फंक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाई एक फंक्शन मानते हैं, अपना फाई एक्स एक फंक्शन मानते हैं। ये फंक्शन हमारा होता है, फाई एच कॉमा के पे मानते हैं, एक फंक्शन मानते हैं जो कि हमारा होता है ए प्लस एच बी प्लस के, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस में एफ ऑफ ए कॉमा बी। ये हमारा होता है फाई। ऐसा हम बस एक फंक्शन मान रहे हैं क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है वो इसी तरीके से आता है। ठीक, तो उसके बाद और एक और फंक्शन मानेंगे जी एक्स, जो कि होगा हमारा एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा बी। ये हमारा होगा जी एक्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर हम जी एक्स के ये देखते हैं कि जी एक्स के साथ हम अगर जी ए प्लस एच निकालना चाहते हैं, मतलब एक एक्स की जगह हम ए प्लस एच रख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी। ठीक, अगर हम जी ए ऐसे ही लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें जी हमने बस एक्स के टर्म में ए प्लस एच रखा एक बार और ये एक्स की जगह पे ए रखा एक बार, ये दो इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें एक बार, जी ए प्लस एच माइनस जी ए करना चाहें तो ये कितना आएगा, आप देखिए थोड़ा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए बी, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए हम अगर ध्यान देंगे आप तो इसको एफ ए प्लस एच बी प्लस के बी प्लस के एफ ए प्लस एच कॉमा बी एफ ए बी प्लस के और एफ ए बी ये इक्वल है यहाँ पे, एफ ए प्लस एच बी प्लस एच एफ ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए बी। ठीक, तो ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल कर सकते हैं। तो फाई एच कॉमा एच, यहाँ पे हम एच कॉमा एच पे फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक, तो फाई एच कॉमा एच हमारा हो जाएगा जी ए प्लस एच माइनस जी ए। ठीक, अब हम देखते हैं कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके लिखते हैं जी ए प्लस एच माइनस जी ए अपॉन में अगर हम लिखें यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई भी एक एच, क्योंकि यहाँ पे हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में यही करते हैं कि ए एक इंक्रीमेंट है एच, तो इसको जी डैश सी लिख सकते हैं।
सी क्या होता है, सी कोई भी वैल्यू होती है इस इंटरवल के बीच की। इस इंटरवल के अगर बीच की हमको कोई वैल्यू लिखनी होती है तो ए प्लस थीटा एच लिख देंगे, जहाँ पर थीटा हमारा 1 और 0 के बीच में होगा। तो ये आप ध्यान देंगे तो ए प्लस थीटा एच मतलब ये बीच में ही कर देगा, जहाँ क्योंकि थीटा यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसको ला देगा, तो इसको बीच में ही वैल्यू रहेगी ए प्लस थीटा एच। ए प्लस थीटा एच आपका ए और ए प्लस एच के बीच में रहेगी, तो सी हमारा कोई भी फंक्शन वैल्यू ले सकते हैं जो कि बीच में रहे, तो ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ से जी ए प्लस एच माइनस जी ए क्या हो जाएगा, एच को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, एच जी डैश ए प्लस थीटा एच। इस वैल्यू की जगह पे हम एच जी डैश ए प्लस थीटा एच रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, आगे देखिएगा। फाई एच कॉमा एच हमारा हो जाएगा जी एच जी डैश ए प्लस थीटा एच, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम जी डैश ए प्लस थीटा एच अगर लिखना चाहें तो पहले हम जी ए प्लस थीटा एच लिखते हैं, जी डैश नहीं लिखते हैं, पहले जी ए प्लस थीटा एच लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस थीटा एच कॉमा बी। यहाँ से एक्स की जगह पे फिर ए प्लस थीटा एच रखा है, एक्स की जगह पे ए प्लस थीटा एच रखा है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अगर जी डैश इसका करें, जी डैश ए प्लस थीटा एच, तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ डैश ए प्लस थीटा एच कॉमा बी। अगर ये डैश को हम जी एक्स के बाद में लिखें, जी एक्स प्लस ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, सॉरी ये बी प्लस एच होगा मेरे समझ से, जी बी प्लस एच है यहाँ पर, तो बी प्लस एच हो जाएगा, बी प्लस एच हो जाएगा, बी प्लस एच हो जाएगा, और ये माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा, ये हमारा जी एक्स की वैल्यू है। अभी यहाँ पे जी डैश को हम जी एक्स लिख देंगे क्योंकि वो एक टर्म डिफ्रेंसीसन है, तो हम एक्स के टर्म में उसको डिफ्रेंसीसन मान लेते हैं, उसका पार्शियल डिफ्रेंसीसन सॉरी। तो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी डैश की जगह पर, फाइव एच कॉमा एच क्या हो जाएगा हमारा एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी। ठीक, अब हम देखेंगे तो हम इसको अब इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं, कुछ लाना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा एफ एक्स जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, ये तो हमारे डिफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा एफ हम यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं, देखिए एफ हम लेते हैं एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी। ए में हमने कितना इंक्रीमेंट किया है थीटा एच, और बी में हमने कितना इंक्रीमेंट किया है एच। ये डिफरेंशिएबल है तो हम डिफिनीशन के हिसाब से लिख सकते हैं कि इंक्रीमेंट ए एच बोलते हैं, तो ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो एक्स एक्स एट ए कॉमा बी। ठीक, और बी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है, और इंक्रीमेंट कितना है हमारा एच का, तो एच के साथ हम लिख सकते हैं कितना, एच के साथ हम लिख सकते हैं एफ वाई एक्स एट ए कॉमा बी। उसके बाद हम फाई वन एच कॉमा एच पे हो एच थीटा एच कॉमा एच पे होगा ये, और इसके साथ हमारा इंक्रीमेंट आता है हमारा थीटा एच, और प्लस एच के साथ जाई वन, ये थीटा एच कॉमा एच पे होगा। ठीक, आप देख सकते हैं इसको, जस्ट डिफिनीशन से मैंने लिखा है ए एच प्लस बी के प्लस फाई वन एच प्लस जाई वन के। ठीक, उसी फॉर्मूले पे लिखा है, हमारा के की वैल्यू यहाँ पे एच है और एच की वैल्यू थीटा एच है। ठीक, उसी तरीके से हम लिखना चाहें अगर एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी, इसमें हमने एच में मतलब के की बी वाई वाले कोऑर्डिनेट्स में इंक्रीमेंट 0 किया है और इसके थीटा एच इंक्रीमेंट किया है। तो इसके साथ अगर हम लिखना चाहें तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, देखिए ए एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी। ठीक, ये इंक्रीमेंट सेम है थीटा एच और ये इतना, और ये इसकी इंक्रीमेंट 0 है तो ये वैल्यू करके 0 हो जाएगी, और प्लस में अगर हम करना चाहें फिर से थीटा एच के साथ हमारा फाई वन फाई टू यहाँ पर हो जाएगा एच कॉमा एच, ये थीटा एच कॉमा 0 पर। ठीक, थीटा एच कॉमा 0 पर हमारा ये फाई टू हो जाएगा, और ये हमारे इतना फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक,
तो अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस वैल्यू की जगह पे हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस एच थीटा एच कॉमा बी। और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी, और माइनस में ये चला जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देंगे और एफ एक्स ए प्लस थीटा एच प्लस बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी, यही वैल्यू हमको मिलेगी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर हम लिखेंगे तो हमारे फाई एच एच की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये देखिए एच और ये ब्रैकेट में मिलेगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए ये थीटा एच एफ एक्स एक्स ये कट जाएगा और ये टर्म्स जो होंगे वो बचेंगे। तो ये एच एफ वाई एक्स ए कॉमा बी प्लस थीटा एच फाई वन थीटा एच कॉमा एच, इसके बाद प्लस एच साई वन थीटा एच कॉमा एच, और ये माइनस में थीटा एच फाई टू थीटा एच कॉमा ज़ीरो। अब अगर हम आपको कहें कि एच, ये एच यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो एच स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एच स्क्वायर एफ वाई एक्स ए कॉमा बी और ये यहाँ से भी अगर हम एच बाहर निकाल दें तो थीटा फाई वन थीटा एच कॉमा एच प्लस जाई वन थीटा एच कॉमा एच माइनस थीटा फाई टू थीटा एच कॉमा ज़ीरो, ये इतने वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब हम कहते हैं कि जब एच और के ज़ीरो को अटेंड करता है तो फाई और जाई भी ज़ीरो को अटेंड करती हैं। तो अगर यहाँ पे एच टेंडिंग टू ज़ीरो पे हम लिमिट निकालते हैं, एच स्क्वायर को उधर राइट हैंड साइड में भेज के लेफ्ट हैंड साइड में भेज के अगर हम एच टेंडिंग टू ज़ीरो पे लिमिट निकालते हैं तो सिर्फ ये बच जाएगा और ये सब टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, फाई वन साई टू, ये सब टर्म ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि एच हमारा टेंडिंग टू ज़ीरो होता है तो बाकी सब टर्म ज़ीरो के अटेंड कर जाते हैं। फंक्शन ऐसा ही माना जाता है, आपको याद होगा डेफिनेशन से। तो अगर हम वैल्यू लिखना चाहें लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो फाई एच कॉमा एच अपॉन में एच स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एफ वाई एक्स एट ए कॉमा बी। अब अगर सिमिलरली अगर हम एक फंक्शन, अगर ये हमें एक वैल्यू मिल, अगर हम सिमिलरली एक एच वाई फंक्शन मानते हैं जो कि हम लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कॉमा वाई, और सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे एच एक्स माना था, जी एक्स माना था, इसी तरह के एकदम सिमिलर प्रोसेस करें तो हमें फिर से वही मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो फाई एच कॉमा एच अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बस हम यहाँ पे पहले एक्स, ये एक्स और यहाँ पे वाई लिखा था तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ए कॉमा बी। आप सिमिलरली करके देख सकते हैं या फिर आप सिमिलरली लिख भी सकते हैं, सिमिलरली वी गेट। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने फंक्शन क्या माना था जी एक्स की जगह पे एफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ एक्स बी, यहाँ पे क्या माना है एच वाई को एफ ए प्लस एच वाई माइनस एफ ए वाई, ठीक। तो ये पूरी वैल्यू एक्सचेंज होगा और यहाँ पे एक्स वाई और ए बी एट ए बी मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो ये बताता है हमको कि एफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी एट ए कॉमा बी होगा। यही हमारे साथ थ्योरम के यंग्स थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारा एफ एक्स और एफ वाई डिफ्रेंशिएबल है तो हमारा एफ वाई एक्स एट ए कॉमा बी एंड एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी इक्वल होगा, जो हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू।